अनुपमा सीरियल आज का एपिसोड अपडेट। एपिसोड की शुरुआत में घर का मालिक अनुपमा को गलत नजरों से देखता है और उसके पास आता है। अनुपमा पूछती है कुछ चाहिए क्या? वो उसका नाम पूछता है। अनुपमा अपना नाम बताती है तो वो आदमी कहता है क्या खूब नाम है, और तुम्हारे हाथों में तो जादू है, मन करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। ये सुनकर अनुपमा असहज हो जाती है। वो आदमी अनुपमा के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो ताने मारते हुए पूछता है क्या तुम्हें भी कोई छोड़कर जा सकता है, और कहता है मैं तुम्हें और भी काम दिला दूंगा। अनुपमा घबरा जाती है। तभी उसकी पत्नी वहां आ जाती है और अपने पति को अनुपमा के पास देख लेती है। अपनी गंदी हरकतें छुपाने के लिए वो आदमी झूठ बोलता है कि मैं तो काम से आया था, ये मुझसे मेरा नंबर मांग रही थी। अनुपमा हकलाते हुए सच बताने की कोशिश करती है कि उस आदमी ने उसके साथ बदतमीजी की है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है तुझे जरूरतमंद समझकर काम दिया और तू मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अनुपमा जवाब देती है मैं ऐसी औरत नहीं उड़ी हूँ। वो औरत कहती है तू तो अमीर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने वाली लगती है, ये खाना बनाने वाली नहीं, मर्द फंसाने वाली है। अनुपमा कहती है मेरा काम हो गया है, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो औरत ताना मारते हुए कहती है किस बात के पैसे? मेरे पति पर डोरे डालने के पैसे। फिर उसका हाथ मरोड़कर उसे धमकाती है और गुस्से में उसका हाथ जला देती है। उसी वक्त मेहमान आकर पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। वो आदमी झूठ बोलता है कि ये चोरी कर रही थी और उल्टा हम पर इल्जाम लगा रही है। उसकी पत्नी कहती है इसका वीडियो बनाओ ताकि सबको इसका सच्चा दिखाया जा सके। वो लोग वीडियो बनाने लगते हैं। अनुपमा अपना चेहरा छुपाकर किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। दूसरी ओर अनुपमा किसी तरह जले हुए हाथ के साथ घर लौट रही होती है। वो सड़कों पर भागते हुए जाती है और ट्रेन में बैठकर रोने लगती है। स्टेशन पर उतरते वक्त वह गिर जाती है। उधर राही के हाथ से कांच टूट जाता है। अनुपमा घबराई हुई सड़क पर दौड़ती हुई घर की ओर जा रही होती है। तभी उसके पांव में कांच चुभ जाता है। दूसरी ओर राही के पांव में भी कांच लग जाता है। दोनों अपने अपने जख्म को देखकर दर्द में आ जाती हैं। अनुपमा किसी तरह चलती हुई घर पहुंचती है। सरिता उसे इस हालत में देखकर हैरान रह जाती है। अनुपमा जैसे ही घर में घुसती है, जसप्रीत और भारती उसकी हालत देखकर घबरा जाती हैं और उसे संभालती हैं। अनुपमा रोते हुए पूरी घटना बताती है। जब वह अपना जला हुआ हाथ दिखाती है तो वे दोनों चौंक जाती हैं। इसी दौरान प्राग राही के पैर पर पट्टी करता है और पूछता है कि कांच कैसे टूटा। राही कहती है पुरानी बातें याद करते हुए हाथ से छूट गया। प्राग उसे समझाता है कि वह अपने शौक को समय दे ताकि बुरी यादें दूर हो सकें। वह कहता है कि वह डांस एकेडमी ज्वाइन करे। प्राग बताता है कि एकेडमी की मुख्य शाखा मुंबई में है, लेकिन वह यहाँ की ब्रांच में प्रैक्टिस शुरू कर सकती है। राही को डर लगता है कि वह अपने शौक और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पाएगी। प्राग कहता है औरतों को सबसे बेहतर बैलेंस बनाना आता है। सही समय का इंतजार मत करो, जो समय अभी है वही सबसे सही है। प्राग के जाने के बाद राही सोचती है कि अब मुंबई उसके और अनुपमा के लिए पहले जैसा नहीं रहा। अनुज के बिना सब कुछ बदल गया है। दूसरी तरफ जसप्रीत अब चुप नहीं बैठती। वह कहती है उस आदमी को सबक सिखाना जरूरी है। वह अनुपमा से उसका पता पूछती है। भारती उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जसप्रीत कहती है अनुपमा को खुद के लिए खड़ा होना होगा, हम उसके सारे पैसे वापस लाएंगे। भारती कहती है क्या तुम्हें पैसों की ही पड़ी है? जसप्रीत जवाब देती है
वो पैसे अनुपमा का हक हैं। अनुपमा उन्हें रोकती है और कहती है, आप दोनों आपस में मत लड़ो। इसी बीच जसप्रीत सरिता को घर में झांकते हुए देख लेती है और डांट कर भगा देती है। फिर दोनों मिलकर अनुपमा को समझाती हैं कि वे हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। भारती कहती है, बाहर चलकर। भारती और जसप्रीत अनुपमा का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर चलने को कहती हैं, लेकिन अनुपमा साफ मना कर देती है। दूसरी ओर लीला प्रार्थना से उसके पीजी का किराया गिनती है। प्रार्थना कहती है, मैं दूसरा पीजी देख रही हूँ, जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। लीला जवाब देती है, यही बेहतर होगा, और वहाँ से चली जाती है। किंजल प्रार्थना से पूछती है, क्या तुम लीला की वजह से जाना चाहती हो? प्रार्थना कहती है, ऐसी बात नहीं है, बस अब खुद के साथ अच्छा नहीं लगता। मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ। प्रार्थना भावुक होकर बताती है, जब गौतम को पता चला था कि मैं उसे हर हाल में तलाक दूंगी, तो उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अनु आंटी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, और उस रात उसने जो मेरे साथ किया, वैसा बर्ताव तो कोई जानवर भी नहीं करता। मैं वहां से भाग गई थी, लेकिन किस्मत से मुझे इंश मिल गया और उसी ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। किंजल कहती है, इंश ने बिल्कुल सही किया। जो सुरक्षा परिवार दे सकता है, वो और कोई नहीं दे सकता। तभी राजा और परी वहां आते हैं। किंजल परी को गले लगाती है। राजा प्रार्थना से मिलता है। किंजल परी को देखकर भावुक हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। परी घर में आकर उदास हो जाती है। किंजल पूछती है, क्या हुआ? परी कहती है, घर आते ही अनु माँ याद आ गई। किंजल उसे गले लगा लेती है। दूसरी ओर जसप्रीत फिर से अनुपमा से बाहर चलने को कहती है। अनुपमा मना करते हुए कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, तुम दोनों मेरे लिए परेशान मत हो। जसप्रीत कहती है, तुम्हें यहाँ आए 6 महीने हो गए, लेकिन तुमने अभी तक मुंबई देखा तक नहीं, सिर्फ काम करती रहती हो। भारती भी कहती है, कम से कम जिस शहर में रह रही हो उसे महसूस तो करो। वह समुद्र किनारे घूमने की सलाह देती है। अनुपमा कहती है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। जसप्रीत भी कहती है, फिर मुझे भी नहीं जाना, और कमरे में चली जाती है। भारती भी कहती है, मैं भी नहीं जा रही। वह जाने लगती है और कहती है, दराज में मेरा पुराना फोन पड़ा है, हफ्ते में एक बार जिस इंसान को तुम कॉल करती हो उससे बात कर लेना, शायद तुम्हें अच्छा लगे। अनुपमा यह सुनकर घबरा जाती है। उसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखिए, अनुपमा राही का जन्मदिन मनाने का प्लान करती है। कोठारी परिवार इस जश्न का आयोजन करता है और प्रेम उसे एक बड़ा सरप्राइज देता है, लेकिन ख्याति को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह गुस्से में पूछती है, क्या होगा आगे? जानने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको यह एपिसोड अपडेट अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली प्लेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें।